जी नाज़रीन, मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हम आज बात करेंगे कि इंटरेक्शन की, ड्रग इंटरेक्शन की। ड्रग इंटरेक्शन जो है ये एक मेजर प्रेस्क्रिप्शन एरर है। तो हम हेल्थ केयर सिस्टम में, क्लिनिकल प्रैक्टिस में, फार्मास्यूटिकल केयर में, हॉस्पिटल्स के अंदर जितनी भी अगर मिस्टेक आती हैं, वहाँ पे एरर्स हैं, गलतियाँ हैं, उनमें मैं समझता हूँ कि शायद 40% ये ड्रग इंट्रैक्शंस होती हैं। ड्रग इंट्रैक्शन पे बात करने से पहले मैं ऐसे लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो ये समझते हैं कि जो इंसानी ज़िंदगी का मसीहा हैं, जो दुखी इंसानियत की खिदमत करते हैं, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, ये भी गलतियाँ करते हैं। गलतियाँ करते हैं इंसान होने के हवाले से, और गलतियाँ करते हैं इनमें कोई ना कोई बहरहाल कमी होती है। कमी क्या हो सकती है? वो प्रोफेशनल स्किल्स की कमी हो सकती है, इनके नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में कहीं ना कोई डेफिशिएंसी हो सकती है, इनके मल्टीपल या मल्टीटास्किंग की वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और इंसान होने के हवाले से कहीं ना कहीं इंगेज हो सकते हैं, परेशान है, या कोई और इन्हें कोई पर्सनल या प्राइवेट या फैमिली प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी ये गलतियाँ करते हैं। आज मैं बाकी जो गलतियां हैं उनकी बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ड्रग इंट्रैक्शन की बात करूंगा कि जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में, फार्मास्यूटिकल केयर में या हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, वो जो मेजर मिस्टेक करते हैं वो ड्रग इंट्रैक्शन की है। तो ड्रग इंट्रैक्शन हमें पता है कि 5 तरह की है। ड्रग के साथ इंट्रैक्शन होगी, ड्रग की डिजीज़ के साथ होगी, ड्रग की पेशेंट के साथ होगी, और ड्रग की फूड के साथ होगी, और 5वीं जो है वो ड्रग की इन्वायरमेंट के साथ इंट्रैक्शन होगी, क्लाइमेट के साथ, मॉइस्चर के साथ, वेदर के साथ, ये भी ड्रग की इंट्रैक्शन हो सकती है। तो गोया जो प्रेस्क्राइबर है, अगर वो प्रॉपर होमवर्क नहीं करता, अगर पेशेंट की पूरी इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं है, अगर वो अपनी प्रोफेशनल स्किल्स प्रॉपरली डिप्लॉय नहीं करता, उनको यूज़ नहीं करता, तो वो डेफिनेटली इनमें से कोई ना कोई गलती करेगा और पेशेंट का वो नुकसान कर देगा। ऐसी मेडिकेशन जिसकी पेशेंट की बॉडी के अंदर इंट्रैक्शन होगी, उसके अनडिज़ायर्ड क्लिनिकल इम्पैक्ट हमारे पास आएंगे, उसके एडवर्स इफ़ेक्ट हमारे पास आएंगे, उसके कॉन्सिक्वेंस हमारे पास आएंगे, और वो पेशेंट को बियर करने पड़ेंगे। तो वो ना सिर्फ पेशेंट ने एक स्ट्रेस टॉलरेट किया, बल्कि एक फिनंशियल बर्डन भी है, और फार्माकोलॉजिकल बर्डन भी है, एक मेडिकल प्रॉब्लम भी है, और टाइम और रिसोर्सेज का अलग से ज़्यादा है। तो गोया ड्रग इंट्रैक्शन को प्रॉपरली आपने अंडरस्टैंड करना है, ताकि आपको खुद या आपके किसी जानने वाले को अगर हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर लेके जाएं, तो आप प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी आप या उसकी जो सर्विसेज हैं उसको आप रिसीव कर सकें। जो एडवांस कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, वहाँ पे तो एक मेटा डाटा ऑलरेडी अवेलेबल होता है, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी में वो कभी ना कभी डेफिनेटली हेल्थ केयर सिस्टम में गए होंगे। तो जब वो हेल्थ केयर सिस्टम में जाते हैं तो उनका पूरा प्रोफाइल ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल होता है। तो पेशेंट अपने प्रेस्क्राइबर को जाके सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ बताता है, लास्ट नेम बताता है, या उनका जो भी हेल्थ कार्ड है वो उन्हें देता है, तो हेल्थ कार्ड के नंबर से वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। पेशेंट की पूरी जो हिस्ट्री है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, उसकी पर्सनल हिस्ट्री, उसकी प्रोफेशनल हिस्ट्री उसके सामने आ जाती है, और इसके साथ साथ उसे जो प्रेस्क्राइबर है उसको ये भी पता चल जाता है कि ये कौन कौन सी मेडिकेशन से एलर्जिक है और कौन कौन सी मेडिकेशन इसको देने के हवाले से सेफ हैं। सॉरी। तो मैं अगर ड्रग के साथ इंट्रैक्शन की बात करूं, तो इसका या तो पोटेंशिएशन होगी, 2 सेम कैटेगरी की ड्रग क्लिनिकल या थेरापेटिकल इम्पैक्ट को इंक्रीज़ कर देंगे, या एंटेगनिज्म होगी, वो ड्रग इंट्रैक्शन होगी, 2 सेम कैटेगरी की ड्रग को और इम्पैक्ट को इंक्रीज़ कर देंगी। वो चाहे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर दें, चाहे वो हमारी बॉडी के अंदर किसी पर्टिकुलर एंजाइम हार्मोन की कंसंट्रेशन को लोअर या हायर कर दे, या वो डायूरेसिस के हवाले से या बॉडी के और किसी पर्टिकुलर फंक्शन को, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है,
ब्रोंकोडाइलेशन है, सीएनएस स्टिमुलेंट है, सीएनएस सप्रेसेंट है, कोई भी फार्माकोलॉजिकल इम्पैक्ट वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। फिर जो दूसरी टाइप है ड्रग इंट्रैक्शन की, वो फूड के साथ है कि प्रेस्क्राइबर ने अपनी वर्किंग, अपना होमवर्क किए बगैर पेशेंट को ऐसी मेडिकेशन दे दी जो उसको एडवाइस या उसको एजुकेट नहीं किया, किसी पर्टिकुलर फूड के साथ उसने नहीं लेनी। टेट्रासाइक्लिन को हम दूध के साथ नहीं लेते, और हम सीएनएस स्टिमुलेंट को यूजुअली अल्कोहल के साथ हम यूज़ नहीं कराते पेशेंट को। जो कई सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं, पर्टिकुलरली मुस्लिम कंट्रीज़, वहाँ पे क्योंकि अल्कोहल को यूज़ नहीं करते, वहाँ पे हमें कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन दुनिया का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जो इसको यूज़ करते हैं, तो उन्हें बहरहाल ये एडवाइस करना पड़ता है कि कई सारी ड्रग्स हैं उनके दौरान उन्होंने ड्रिंकिंग नहीं करनी। ड्रग की पेशेंट के साथ इंटरेक्शन होगी, तो मैंने आपको बताया जो पेशेंट्स हैं उनकी क्योंकि बायोकेमिस्ट्री, उनका लाइफस्टाइल, उनका पैटर्न, उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर, उनका मजाज क्योंकि डिफरेंट है, तो जो प्रेस्क्राइबर है उसे पूरी वर्किंग करनी पड़ती है कि जो मेडिसिन वो दे रहा है हमें, पर्टिकुलरली जो सीएनएस की ड्रग्स हैं, जो सीएनएस की जो डिजीज़ हैं उनके वाले से ये बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। स्किज़ोफ्रेनिया है, डिप्रेशन है, इंसोम्निया है, एंग्जाइटी है, इनके लिए मेडिकेशन देते हुए ये चीज़ों को कंसिडर करने पड़ते हैं कि पेशेंट की पर्सनल जो लाइफ है या पर्सनल बॉडी है उसका स्टेटस क्या है। फिर कई सारी ऐसी ड्रग्स हैं वो पेशेंट की डिजीज़ के साथ इंटरेक्ट करती हैं। अगर पेशेंट का फर्ज करना उसकी सर्जरी हुई है तो उसके हमें पता होना चाहिए कि उसकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी इन्फ्लेमेटरी मटेरियल है। हमें पेशेंट के किडनी का प्रोफाइल पता होना चाहिए, हमें उसका लीवर प्रोफाइल पता होना चाहिए कि बिलीरुबिन लेवल और जो हमारे लीवर के एंजाइम्स हैं या बायोकेमिकल्स हैं उनका स्टेटस क्या है। और इसके साथ साथ और भी जो हमारी, क्योंकि हर पेशेंट का उसका बॉडी वेट, फिर उसकी जेंडर और कई सारी चीज़ें डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब है हमें पेशेंट को प्रेस्क्रिप्शन करने से पहले जो प्रेस्क्राइबर है उसके पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि ड्रग की पेशेंट के साथ इंटरेक्शन ना हो। जो आखिरी है वो पेशेंट की, वो डिज़ीज़ के साथ, वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन होती है। इन्वायरमेंट में हमें पता है कि वो जहाँ पे जॉब करता है, फ़र्ज़ करें ऐसी लोकेशन पे जॉब करता है या ऐसी फैक्ट्री और इंडस्ट्री में जॉब करता है, वहाँ पे जहाँ पे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट या कंपाउंड का उसको सफिशिएंट एक्सपोजर होता है, तो ड्रग प्रेस्क्राइब करते हुए देखना पड़ता है कि वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, कौन से केमिकल का इसे वहाँ पे एक्सपोजर होता है। पर्टिकुलर जो पेंट की फैक्ट्रीज हैं या केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे हमें ये कंसिडर करना पड़ता है ये कौन सी मेडिकेशन का एक्सपोजर इसे हो रहा है ताकि इसकी मेडिसिन की इंट्रैक्शन को हम मिनिमाइज़ कर सकें। तो गया ये 5 डिफरेंट इंट्रैक्शन हैं जिनका हम हेल्थ केयर प्रैक्टिस में नज़ारा करते हैं, और हमने इस इंट्रैक्शन को मिनिमाइज़ करना है ताकि हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को सक्सेसफुल कर सकें पेशेंट की पूरी ट्रीटमेंट के दौरान। तो उम्मीद है ये जो ड्रग इंट्रैक्शन का जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको पसंद आई होगी, बल्कि आपको पसंद आनी चाहिए। इसमें आपका बेनिफिट है, आपकी फैमिली का, आपके सारे जानने वालों का बेनिफिट है। ये फंडामेंटल और बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको प्रोवाइड की है। इस इन्फॉर्मेशन को फिर आगे इन्हेंस करें, इसको स्ट्रेंथन करें। आप गूगल पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, या और भी जो इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज हैं, अगर ज़्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल स्कॉलर पे जाएं, पबमेड पे जाएं, मेडलाइन पे चले जाएं, इंसाइक्लोपीडिया को कंसल्ट करें, या मेडिकल के और जितने सोर्स हैं जिस तरह स्कूपस है, फिर एक चाइना का मेटा डाटा है उसको भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो ज़्यादा ऑथेंटिक हैं, उनको एक्सप्लोर करते हुए आप ज़्यादा बेहतर से बेहतर क्वालिटी की क्लिनिकल सर्विसेज आप रिसीव करें हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर। चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।